ये रही बात अब निफ्टी की, अब मिड कैप पे ध्यान दे लेते हैं। हम्म। अ, ये भी मतलब क्या करें इस टोपी का मतलब। हाँ, यहाँ पे ही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण बड़ा कॉल लेने से भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ मैं। आप ये जो टोपी बनी हुई है चार्ट में, आप बहुत ज़्यादा इसे विश्वास की नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन टोपी अगर मुझे दिख रही थी तो मैंने पहना दी थी। अब ये बाज़ार हमें टोपी पहनाने में लग गया, हमें मतलब हमारे निवेशकों को। नहीं, मैंने हमेशा देखिए मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सारे सक्सेस नहीं होते हैं। एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देता है और वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर लेके बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे सक्सेसफुल इंडिकेटर मुझे मिला है 60,000 का निफ्टी मिड कैप 100 का साइकिल टारगेट। इसलिए अब जी। मैं पूरी एनालिसिस उस पे सेंटर करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है सिचुएशन कि बंद भी ऐसे जगह देके गया है ना, कि मतलब समझे कि ना गला दबा के गया है ना खुला छोड़ के गया है। एकदम 50 डीएमए पे जाके बंद करके गया है, क्या डिसीजन लेंगे? अब उसके अगेंस्ट में हम यूएस मार्केट डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। अभी यहाँ से आप देखिए कि ये जस्ट 50 डीएमए पर बंद होके गया है, लेकिन बिल्कुल। कैंडल की लंबाई बहुत है, तो हमको लेना पड़ेगा यही कि हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है? और इसमें हुँ। पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि ये जो गैप बना था और 50 200 डीएमए का एक रीटेस्ट हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कॉल मैं निफ्टी पे बड़ा नहीं ले पा रहा कि आगे क्या करना है फिलहाल। आप ये कह रहे हैं कि ये लगभग 55,000 की तरफ हाँ, बढ़ेगा, क्योंकि फिर ये जो गैप बना हुआ था 22 नवंबर का ये गैप है, और हुँ, इस गैप को ये भर लेगा और 200 डे मूविंग एवरेज से एक बार मेल-मिलाप करके आ जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए अभी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं टूटा है जिससे कि बताया जा सके कि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से मेबी मिड मार्च तक ऐसे ही चलने वाली है कहानी पूरी और उसके बाद कहानी मेरे हिसाब से जुलाई से पलटेगी। तो ये पूरा जी। फ़ेज़ ऐसा ही चलेगा, टाइम पास चलेगा, स्टॉक पिकिंग करते रहिए बिकॉज़ अचानक की रैली में आपको सब रिटर्न रिकवर होके देगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे हम स्मॉल कैप की। हुँ, अ, स्मॉल कैप में हमें क्या दिख रहा है? स्मॉल कैप ने भी लगभग वही काम किया है जो आपके मिड कैप में दिख रहा है। हालाँकि हुँ। ये हमारी इस टोपी को पार करता हुआ दिखा था, लेकिन वापस इसके अंदर आ गया है। तो लग रहा है जैसे टोपी पे कई बार वो एक फ्लैप जैसा बना होता है ना, इसने टोपी हुँ, पे फ्लैप बना लिया अपना। पहले आता तो हैट जैसा उठा दीजिए, जब सन लगे सामने तो गिरा दीजिए। वैसे और देखिए ये भी बिल्कुल इसमें वही ठीक 50 डे मूविंग एवरेज को छू करके, मतलब जैसे उसे हैंडशेक करने का मन था, उतना कर लिया है इसने। अब हाँ, उससे आगे अब किधर जाएगा? ये पूरे कंसोलिडेशन पैटर्न है रईस जी। बट इन पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी हो गई है कि जो अब रीसेंट टॉप बना है उसके नहीं निकले बगैर कोई फर्दर बड़ा कॉल नहीं लिया जा सकता। मतलब ये 19.7 के आसपास प्रॉब्लम हो गई। नया हाई बना, स्मॉल कैप इंडेक्स में नया हाई बना है अगर आप देखें तो। लेकिन जस्ट नया हाई बन के और वहाँ से फिर एक करेक्शन आ गया है। अब इन सबको 200 डीएमए का करेक्शन पूरा करने दीजिए और इस बीच में जो-जो स्टॉक आपके रहते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक पहले बॉटम हो जाएँगे, वो दिखाई देना शुरू हो गया है और कुछ अब करेक्शन शुरू करेंगे, ये भी होगा। तो अपनी आप स्टॉक पिकिंग शुरू कर दें। सेक्टर भी आज डिस्कस करेंगे, उसमें पिकिंग शुरू कर दें और यहाँ से मार्च तक बस थोड़ा-थोड़ा ले खरीदते रहिए।